Okay, let's go for another question. For the mutual accommodation of X and Y, on 1st April, X drew a 4-month bill on Y. कैंड्र लिखेंगे bills receivable account debit to Y. Okay, 4,000. Y returned the bill after acceptance. X discounts the bill from bank at 6% per annum. Okay, so 4,000 into 6% into 4/12, that is 80 rupees. कितना आएगा? चलो कैंड्री लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल. ओके, रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई. यहां से थोड़ा सा केयरफुल. कितना पैसा उसने वाई को दिया? आधा. अगर उसने आधा पैसा वाई को दिया तो आधा डिस्काउंट भी कौन बेयर करेगा? ओके, सो सी वाई अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट डेबिट 1960, क्योंकि हम जो हमें पैसा मिला था हम उसका आधा देंगे. We got 3920, so we will give half. हमने हमारे बुक्स में डिस्काउंट डेबिट किया था 80, बट आवर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 40. मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो 40 होना चाहिए ना, तो मैंने 40 रुपीज डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया. ओके, बढ़ते हैं आगे. On due date, X is unable to send the amount due, and therefore Y draws a bill for rupees 7,000, which is duly accepted by X. थोड़ा सा ध्यान से. अब X is unable to send the amount due. X ने पैसा Y को नहीं दिया, क्योंकि एक्सेप्ट किसने किया था बिल? Y ने. ओके, तो Y ने क्या कहा? 4,000 रुपए में से 2,000 मैंने लिया था, तो वो तो मैं बैंक को दे देता हूँ, बट 2,000 रुपए तो X ने लिया था ना, तो वो X को बोलेगा आप मुझे 2,000 रुपए दो, तो मैं अपने 2,000 रुपए मिला के 4,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ. ओके, बट X say that I am not able to pay the amount, you please discharge the obligation. तो Y ने 4,000 रुपए पे तो किया, बट 2,000 खुद का और 2,000 किसके बिहाफ पे किया? X के बिहाफ पे. ओके, दैट इज वन थिंग. ऑन द सेम डेट Y draws a bill for 7,000. Y ने बिल ड्रॉ किया X के ऊपर. ओके, तो Y क्या लिखेगा? बिल्स रिसीवेबल टू X, और X क्या लिखेगा? बिल्स पेएबल. Y ने डिस्काउंट करवाया बिल 6,600 रुपए में. 7,000 रुपए का बिल था और 6,600 में डिस्काउंट करवाया, मतलब 400 रुपए डिस्काउंट. एंड सेंड्स रुपीज 1,300 टू X. उसने कितना रुपए X को भेजा? 1,300. तो इसका ये मतलब हुआ कि Y ने इन टोटल, प्लीज बी केयरफुल, Y ने इन टोटल X को 3,300 दिया है. हाउ कम दैट इज पॉसिबल कि Y ने X के बिहाफ पे कितना पे किया था? 2,000, और Y X को कितना अमाउंट दे रहा है? 1,300. So in total Y has given 3,300 to X. Can we say so? Yes. चलो, Y को टोटल मिला कितना था? 6,600. उसमें से इन टोटल में बोल रहा हूँ, अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो 1,300 ही दिया है, बट इन टोटल कितना दिया उसने X को? 3,300, मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट. तो अगर Y ने आधा अमाउंट X को पे कर दिया है, तो आधा डिस्काउंट भी कौन बेयर करेगा? जो 400 रुपए डिस्काउंट आया. ओके,
तो 400 में से 200 रुपए डिस्काउंट कौन बेयर करेगा? y, और 200 रुपए x। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। So please repeat. फिर से बताऊं? Yes, sir. हम लोग सीक्वेंस याद रखते हैं। x ने बिल ड्रॉ किया y के ऊपर 4000 रुपए का, ओके। उसने बिल डिस्काउंट करवाया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो 80 रुपए डिस्काउंट हुआ। आधा पैसा वो y को देता है, तो अगर y आधा पैसा ले रहा है तो आधा डिस्काउंट भी उसको बेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? Yes. ओके। Yes, sir. ऑन ड्यू डेट x इज अनेबल टू पे, x के बिहाफ पे पे कौन करेगा? Why? द रीजन ऑफ मेकिंग पेमेंट इज, देखो हमें पेमेंट करने की नॉर्मली नौबत नहीं आती है, बट कब नौबत आएगी? जब हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा दिया, ओके। तो बैंक तो हमें वो नहीं बोलेगा कि हम आपको और एक्सटेंड करके देते हैं। बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट एंड ऑन द मैच्योरिटी डेट इटसेल्फ। तो आपको 4000 रुपये उनको देना ही पड़ेगा कंपलसरी। आइदर एक्स विल पे और वाई विल, बट बैंक विल कलेक्ट 4000 रुपीज एनी हाउ, ओके। तो वाई ने कहा कि ठीक है, मेरा 2000 रुपए का लायबिलिटी था वो मैं पे कर दे रहा हूँ, बट एक्स का लायबिलिटी भी मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। वाई एक्स का लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि आधा पैसा एक्स ने लिया था, तो आधा उसको बेयर करना पड़ेगा। नाउ एक्स इज नॉट एबल टू पे, सो ऑन बिहाफ ऑफ एक्स वाई इज मेकिंग द पेमेंट। तो कैन आई से वाई ने 2000 रुपए एक्स को दिया है, बोल सकते हैं ना? पहले ऐसा समझो, एंट्रीज देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। उसी दिन वाई 7000 रुपीज का बिल ड्रॉ करता है एक्स के ऊपर, एक्स ने उसको एक्सेप्ट किया, वाई 6600 में उसको बैंक के पास से डिस्काउंट करवाता है, ओके। तो 400 रुपए डिस्काउंट बेयर किया। कितना डिस्काउंट बेयर किया? 400। अब जो पैसा मिला उसमें से 1300 रुपीज वो किसको दे रहा है? एक्स को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी वाई ने 2000 रुपए एक्स को दिया था ना, वाई ने एक्स के बिहाफ पे किया, उसका मतलब क्या हुआ? वाई ने एक्स को दिया, ओके। और वो कितना दे रहा है? 1300। सो इन टोटल वाई हैज गिवन 3300 to x of the total 6600. Yes or no? टोटल अमाउंट जो था उसमें से x ने 3300 का बेनिफिट लिया और y ने 3300 का बेनिफिट लिया। चलो एक और तरीके से समझाता हूँ। y को मिला कितना? 6600। वो इसमें से पहले क्या करेगा? उसने x के बिहाफ पे जो पे किया था उसको डिडक्ट कर देगा, मतलब उसके पास बचे 4600, ओके। में से वो x को कितना अमाउंट दे रहा है? 1300। तो इफेक्टिवली y के पास कितना बचता है? 3300. So y is having the benefit of 3300 and similarly x is having the benefit of 3300. Yes. तो जितना डिस्काउंट y ने बेयर किया उसका आधा डिस्काउंट x को बेयर करना पड़ेगा। डिस्काउंट बेयर किया 400 रुपए का, तो x कितना बेयर करेगा? 200 रुपीज। 200. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे, before the bill is due, x becomes insolvent. Later 25 पैसे in a rupee received from his estate. मतलब हमें x के पास से जितना पैसा लेना था उसका सिर्फ 25% मिला, तो बाकी का कौन डिस्चार्ज करेगा? Who will discharge? बिल डिस्काउंट किसने करवाया था?
Y ने. Y. So Y will pay full amount to the bank. Yes. Okay. On behalf of X. ना तो उसको पे करना ही था 3,500. बाकी का आधा उसको X के पास से लेना था. बट X ने पे नहीं किया तो इसीलिए वो 75%, क्योंकि 25% तो उसको मिला, 75% वो X के बिहाफ पे करेगा. आपको रफ कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए. यहाँ पे एंट्रीज ओनली इन द बुक्स ऑफ X है, और अगर दोनों पूछा हो तो दोनों समझ में आना चाहिए. यस अक्षत, कर सकते हैं. वील डू इन द बुक्स ऑफ Y एज वेल. चलो तो सीक्वेंस याद रखते हैं. पहले बिल ड्रॉ किया, उसके बाद डिस्काउंट करवाया, और उसके बाद आधा पैसा Y को दे दिया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. जो स्टार्ट होगा वो अभी मैच्योरिटी डेट पे X ने पैसा नहीं दिया तो Y ने उसके बिहाफ पे कर दिया, और Y ने नया बिल ड्रॉ किया. करते हैं Y के बुक्स में सेपरेट एंट्री करते हैं बाद में. ओके. Y इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. Y ने जो बिल ड्रॉ किया वो हमने एक्सेप्ट किया. ओके. फिर Y ने हमको कितना रुपए दिया? 1300 रुपए. हम डिस्काउंट कितना बैक करेंगे? ये मेन फिगर है ना. 200 रुपए डिस्काउंट किधर से आया वो समझ में आना चाहिए. टू Y अकाउंट. ओके. मैच्योरिटी डेट पे हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे. तो जो ये एंट्री लिखा था उसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया. ओके. और अल्टीमेटली Y was able to recover 25 पैसा. इसका मतलब हमने सिर्फ 25% पेमेंट दिया है, बट किसका 25% वो भी जानना जरूरी है. इज दैट ओके? तो हमने फर्स्ट बिल में से कितना बेनिफिट लिया था? फर्स्ट बिल में से कितना बेनिफिट लिया था? 2000 ना. एंड 2000 इज इंक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट. मतलब डिस्काउंट भी हमें बेयर करना पड़ेगा. तो 2000 प्लस सेकंड बिल में से कितना मिला हमको? 1300. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वी आर सपोज्ड टू बेयर? 200. सो 2000 प्लस 1300 प्लस 200. लिखो Y अकाउंट है ना इधर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2000 प्लस 1300 प्लस 200. That is 3500. We were supposed to pay 3500 to Y, but we only paid 25%. Okay? तो बाकी का डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा. ओके. मेन कैलकुलेशन यहाँ पे है. ये जो पार्ट है ना वो ध्यान रखने जैसा है. ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है. इन दिस क्वेश्चन इट वाज सिंपल. ओके. कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 2/3 1/3, इधर तो आधा आधा प्रोपोर्शन था ना, 1/2. ओके. कुछ क्वेश्चंस में 2/3 1/3 3/4 1/4 ऐसे भी प्रोपोर्शंस आएंगे. You need to be careful. What amount of discount will be borne by whom? Okay. चलो Y के बुक्स में एंट्री लिखते हैं ना. यहाँ पे Y क्या लिखेगा फर्स्ट एंट्री के केस में? X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ऐसा लिखेगा वो. ओके. उसके बाद उसको पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिट 1960, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 टू X अकाउंट. यस और नो? देखो X ने जो बिल डिस्काउंट करवाया उसकी Y के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी, बट X ने Y को पैसा दिया उसकी एंट्री आएगी. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू Y. ओके. Y को पैसा मिला ना आधा,
तो बैंक अकाउंट डेबिट 1960, वो डिस्काउंट बेयर करेगा 40 टू एक्स अकाउंट। यहाँ पे जो लिखा है उसका रिवर्स एंट्री, सिंपल। थर्ड एंट्री जो है बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1960, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 टू एक्स अकाउंट। वाई को पैसा मिला, अभी मैच्योरिटी डेट पे वाई पेमेंट कर देता है ना 4000 रुपए का, तो टू बैंक 4000 ऐसा आएगा। बट किसके बिहाफ पे? 2000 खुद के बिहाफ पे और 2000 एक्स के बिहाफ पे। ओके, तो व्हाट कैन बी राइट? यहाँ पे क्या एंट्री लिख सकते हैं? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 4000 से, दैट इज कंफर्म। फिर एक्स अकाउंट डेबिट होगा, बिल्स पेएबल। आपको बेसिक एंट्री क्या लिखना है? बिल्स पेएबल टू, क्या लिखना है? बिल्स पेएबल टू बैंक 4000, ओके। और फिर एक्स के पास से रिसीवेबल दिखाना है। हम क्या एंट्री लिखेंगे? हाँ हाँ, तो उसका अकाउंट 2000 से क्रेडिट हो गया ना। और आगे करेंगे, बट बेसिक वाई का लायबिलिटी था ना बिल पे करने का, क्योंकि बैंक तो ऐसा ही जानता है कि वाई इज द एक्सेप्टर ऑफ बिल, ओके। तो वाई क्या करेगा? बिल्स पेएबल टू बैंक, बराबर। और फिर एक्स के पास से वो रिसीवेबल दिखाएगा। He will show 2000 receivable from X. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बिल ड्रॉ किया 7000 का, क्या लिखेगा वो? बिल्स रिसीवेबल टू X, ओके। फिर उसने X को पैसा दिया, X अकाउंट डेबिट 1500 टू बैंक अकाउंट 1300 टू डिस्काउंट अकाउंट 200, क्योंकि उस नहीं वाई ने डिस्काउंट करवाया, उसका एंट्री लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 6600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल। ये वाई ने डिस्काउंट करवाया। जो बिल डिस्काउंट करवाया उसमें से 1300 रुपए उसने एक्स को दिए। सो एक्स अकाउंट डेबिट 1500 टू बैंक अकाउंट 1300 टू डिस्काउंट अकाउंट 200। एक्स ने वो बिल ऑनर नहीं किया, तो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था बोलो? बिल्स रिसीवेबल टू एक्स। अभी क्या लिखेंगे? एक्स अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल, सॉरी एक्स टू बैंक, क्या लिखेंगे? एक्स टू, क्योंकि एक्स के बिहाफ पे ही पे किया ना हम लोगों ने। जब भी कोई बिल डिस्काउंट करवाते हैं और सामने वाली पार्टी पे नहीं करती है, तो एक्चुअल लायबिलिटी तो उसका ही था। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अल्टीमेटली एक्स के पास से वाई को कितना पैसा मिला? 875। सो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्या लिखेंगे? पैसा आया 875, कितना डिस्काउंट दिया? 2625 टू एक्स। ये कोशिश करना, यहां से मोस्ट एंट्रीज रिवर्स होंगी वाई के बुक्स में, ओके ना? पूछ सकते हो आप वाई के बुक्स में, खुद कोशिश करना, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो 100%। 10th वाले क्वेश्चन का बेसिक्स कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अनिल draws a bill for 9000 on Sanjay.
फॉर 3 months. संजय ने एक्सेप्ट किया. अनिल गॉट इट डिस्काउंटेड एट ₹8820. तो कितना कम मिला? 180. ओके. एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू संजय. 8,820 रुपए में से 2/3 अपने पास रखा और 1/3 दे दिया. चलो निकालो 1/3 कितना होता है? 2940. 2940. तो वो 2940 अमाउंट और डिस्काउंट दोनों ट्रांसफर करेगा. 2940 प्लस 60 टोटल 180 डिस्काउंट था. ओके. तो उसमें से कितना संजय व्यय करेगा? 1/3, क्योंकि उसको पैसा भी कितना मिला है? 1/3. तो 2940 प्लस 60. आप एक चार्ट ड्रॉ करके लिख सकते हो. ओके. और 2940 टू 58880 is kept by अनिल. तो वो कितना डिस्काउंट व्यय करेगा? 120. ओके. मतलब डिस्काउंट तो व्यय करेगा ना. एक्चुअल लायबिलिटी बोल रहा हूँ मैं. Yes. State अनिल फेल्स टू रेमिट अमाउंट ड्यू टू संजय. अनिल को 6,000 रुपए संजय को देना चाहिए, क्योंकि 2/3 उसने अपने पास रखा था. तो 9,000 का 2/3 6,000 वो उसको संजय को पे करना चाहिए था, बट उसने पे नहीं किया. सो संजय पेड 6,000 ऑन बिहाफ ऑफ अनिल. बोलेंगे he accepts a bill for ₹12,600. पहले जैसे ही सिचुएशन है. ओके. फॉर 3 months which संजय discounted for ₹12,330. ओके. किसने बिल एक्सेप्ट किया? अनिल ने. किसने डिस्काउंट करवाया? संजय ने. कितने का बिल था? 12,600 का. ओके. कितने में डिस्काउंट करवाया? 12,330. मतलब कितना डिस्काउंट हुआ? 270 रुपीज. एंड रेमिट्स ₹2,220 टू अनिल. उसने अनिल को कितना दिया? 2,220 रुपए. अनिल ये जो 270 का डिस्काउंट है. ओके. 12,600 का बिल था, 12,330 मिला, 270 रुपए का डिस्काउंट हुआ. तो अनिल कितना डिस्काउंट बेयर करेगा? Third. आप कहो, फिर आसान तरीका बताता हूँ. 48 रुपीज. वाह. एनीवन एल्स? जो भी आंसर दोगे आपको जस्टिफाई. हाँ 48 आ रहा है. 48.6. क्या बात. चलो एक काम करो, आप अपनी नोटबुक में 12,330 ऐसा लिखो. Yes. फिर उसके 2 पार्ट करो. ओके. एक साइड लिखो. Yes. दूसरी साइड लिखो संजय. अब 12,330 में से अनिल को कितना मिला? 2,220. Yes. बाकी का किसको मिलेगा? संजय. कितना आएगा? पहले का भी तो है ना अभी.
एक मिनट, मैं जो अभी लिखवा रहा हूँ वो लिखो। वन जीरो वन वन जीरो। ये जो 110,110 संजय को मिला, ओके, Yes. उसमें ऑलरेडी अनिल के बिहाफ पे कितना पे किया था? 6,000। 6,000. तो 10,110 में से 6,000 और वो अनिल में ऐड कर दो। Four thousand 110. वो 110 अनिल का Yes. टोटल करो। 8220. ओके, मतलब अनिल ने टोटल बेनिफिट कितने रुपए का लिया? 8,220. 220। और संजय को कितना बेनिफिट मिला? 4,110। 4,100. एक्चुअली बेनिफिट तो इतना ही मिला ना उसको। Yes. तो रेशियो क्या बनता है? 1:2. 2:1, 2:1. बराबर। Yes. 2 part of the discount will be borne by Anil and 1 part of the discount will be borne by Sanjay. Okay. That is 180 and 90. जितना अनिल ने एक्चुअल बेनिफिट लिया है उतना उसको डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा ना। Yes. नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। ये एग्जाम में आपका ऐसा बोलते हैं ना, वो रामबाण इलाज है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये पैटर्न समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ओके, इसके बाद का आगे लिखा हुआ है, अनिल becomes insolvent and only 50% was realized. ओके, तो अनिल के पास से टोटल कितना लेना था? 8220 प्लस 180 8220. प्लस 180, डिस्काउंट भी तो लेंगे ना उसके पास। Yes. 4,400 और मिला कितना? 50%, 50%. 4,200। Yes. ओके, बाकी का 4,200 कौन बेयर करेगा? Sanjay. संजय। ओके, यू आर बाय द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल। इसमें भी कोशिश करना संजय के बुक्स में लिखने की। ओके, व्हाट आई कैन गारंटी इज, अगर if I am an examiner then I would ask this kind of question only, question number 9 and okay, किसी को डाउट है, डिफिकल्टी है तो पूछो प्लीज। सर 8220 का हाफ होगा ना? हाँ, 4110, 8220 and 4110, तो वो 2:1 के प्रोपोर्शन में है। हाँ. तो हमने जो डिस्काउंट दिया ना, देखो 12,600 का बिल था और उसको 12,330 में डिस्काउंट करवाया, तो 70 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। That would be borne in the ratio of 2:1. 180 by Anil, 90 by Sanjay. तो संजय में आप लिख 4110 प्लस 90, 4,200, और अनिल में 8220 प्लस 180, 8,400। इसी तरह से को सॉल्व करना है एग्जाम में, प्लीज बी केयरफुल। नाउ वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल हमने बचपन में किया था, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, सब्सिडरी बुक्स में हो गया ऑलरेडी। So only one part out, that is bills for collection. Okay,
कल ये वाला खत्म करेंगे और चैप्टर 6 का एक यूनिट बचा है। चैप्टर 6 में टोटल 5 यूनिट है। वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, अदर इज सेल और रिटर्न, थर्ड कंसाइनमेंट, फोर्थ एवरेज ड्यू डेट, फिफ्थ अकाउंट करंट। ओके, इसमें से हमारे 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। ये हम कर चुके हैं। ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट आउट, दैट इज सेल और रिटर्न। ओके, कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हो, सिर्फ उसको ब्रश अप करना है, थोड़ा सा क्लीन करना है। So tomorrow we'll be starting with that. Once we are finished with this, we'll be again starting with law. Okay? सर Yes. तो यहाँ पे अपना हुआ था 8220, हाँ. उसके 50% अगर अपन हमको अमाउंट मिला तो हाँ. 441 10. यहाँ पे 42 कैसे हो सकता है? 4200 कैसे बोल रहे हो? हाँ। सी, आपको 8220 मिला, बट वो किसी ने बिल डिस्काउंट करवाया, उसमें से आधा पैसा आपको दिया है ना। हाँ 180। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं सिर्फ मुझे जो पैसा मिला वही मैं व्यय करूंगा। हाँ 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 तो डिस्काउंट भी तो व्यय करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ डिस्काउंट इज 180, so 8220 plus 180, 8400, okay, divided by 2. हाँ हाँ। चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय।